हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मेरा ये मानना है कि आपका जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी टीचर या स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी सिलेबस लगा हुआ है, उसमें यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्न को देखिएगा। और जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है या जिनका स्टेट हिंदी का है वो तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम सारे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी किस धातु से बना है, भाषा किस धातु से बना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाषा किस धातु से बना है। ऑप्शन एक है आभास, ख है भाषिक, ग है भास और घ है भाष। तो याद रखिएगा, भाषा जो है, हिंदी के भाषा जो मतलब शब्द है वह आपका भास धातु से बना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। याद रखेंगे किससे बना हुआ है, भास से बना हुआ है। भारत की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है, भी एक प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको शुरू में ही बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा, भारत की भाषाओं को कुल 2 परिवारों में बांटा गया है, यानी दूसरा का आपका ख आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा के कितने अंग हैं। तो याद रखिएगा, भाषा के कुल 3 अंग हैं और आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। चौथा प्रश्न है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। यानी ख में क्या दिया हुआ है, ध्वनि दिया हुआ है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। तो याद रखेंगे, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण है और इसका आंसर आपका ख हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो याद रखिएगा, भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान जो है हमें व्याकरण से होता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। देखिए, आपका बीएड 2003 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि सारे प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है भी आपका बीएड 1995 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, मानक हिंदी से तात्पर्य साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है, यानी कि आंसर क हो जाएगा। ठीक है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। 8 नंबर क्वेश्चन है भी आपका बीएड 1995 में पूछा गया है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका क हो जाएगा, क्योंकि भारत में आपको पता होगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। इसमें हमारा हिंदी जो है ये राजभाषा के रूप में इसको रखा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो याद रखिएगा, राजभाषा के रूप में। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा, हिंदी क्या है, राजभाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा का जो जन्म जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। देखिए, आपका बीएड 1996 में पूछा गया है और इस टाइप से क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले किस वर्ष की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, 1951 के जनगणना के आधार पर जो है भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। और याद रखिएगा, 1951 से एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में ही हुआ था और संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन है, ये 1951 में ही हुआ था। तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन जो भी बना हम आपको करवा दिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखें हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका पाली हो जाएगा, यानी घ। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है, पाली है। ठीक है, याद रखेंगे।
12 नंबर क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो याद रखेंगे पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पुरानी बांग्ला बोली जाती है। और ये देखिए अनुवादक 2001 में परीक्षा हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे जिसमें आपका हिंदी सिलेबस लगा हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ से मिलेगा, और आप देख भी रहे हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें अधिकतर है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार हिंसा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका हम आंसर करवाएंगे। और देखिए आप सब इंस्पेक्टर 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया, जो ग्रामीण बैंक होता है जिसमें हिंदी सिलेबस लगा हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री के भी सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी अवेस्ता जो है ना, उसमें सबसे पहले हिंदी का उल्लेख हुआ है। यहाँ आपको 4 दिया हुआ है, महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद, अवेस्ता। तो याद रखिएगा अवेस्ता, जेंदा अवेस्ता जो है पारसी ग्रंथ, उसी में आपका सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में हिंदी के बाद सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम इग्नोर मत कीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क हो जाएगा, यानी हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। याद रखें कौन सी भाषा है, तेलुगु है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब इंस्पेक्टर 2002 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क है गुजराती, ख है उड़िया, ग है मराठी, घ है सिंधी। तो याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी मराठी की भाषा भी मराठी की लिपि भी कौन सी है, तो याद रखिएगा देवनागरी। यहाँ पे क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी की हिंदी तो है ही, मतलब हिंदी का लिपि देवनागरी है, और मराठी का लिपि भी क्या है, देवनागरी है। तो याद रखेंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ढूंढानी बोली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो याद रखिएगा ढूंढानी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, ढूंढानी। 18 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसका आंसर घ हो जाएगा, काव्य भाषा, मतलब हिंदी की जो ब्रज भाषा जो बोली है एक काव्य भाषा के रूप में क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक प्रचलित है। आइए 19 नंबर लोग क्वेश्चन देखें। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठी किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मराठी जो है दक्षिणालय से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिणालय, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य। तो याद रखिएगा दक्षिणालय से संबंधित आपका क्या है, मराठी है। और आप यहाँ देख सकते हैं BPSC 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में तीसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है वह कौन सी है। तो याद रखिएगा हमारे देश में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो बांग्ला है, मतलब तीसरी अधिक। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारे देश में तीसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है, तो याद रखिएगा बांग्ला है। पहला हिंदी, दूसरा कौन सा, तो याद रखेंगे अभी जस्ट हम लोग किए हैं तेलुगु, और तीसरा सबसे अधिक बोली जाती है बांग्ला। 21 नंबर क्वेश्चन है, गुजराती किससे विकसित है। तो याद रखिएगा गुजराती जो है सौरसैनी से विकसित है। ये आपका उत्तराखंड PCS 2003 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो गुजराती किससे विकसित है, तो याद रखिएगा सौरसैनी से विकसित है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था। तो याद रखेंगे हिंदुस्तान बोली का नाम जो है आपका अंग्रेज दिए थे। कौन दिए थे, अंग्रेज। TGT झारखंड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, बांगरू कहाँ की बोली है। तो याद रखिएगा बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी है, मतलब बांगरू कहाँ की बोली है, तो याद रखिएगा बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी है। आप देख सकते हैं PCS 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा पंजाबी जो है फारसी भाषा का मूल शब्द है। भाषाओं का वर्णन
संविधान की किस अनुसूची में है? तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी प्राकृत भाषा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। तो याद रखिएगा अपभ्रंश का दूसरा नाम आहट है, यानी कि इसका आंसर क हो जाएगा। 28 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, लहंदा कहाँ की भाषा है? तो याद रखिएगा लहंदा जो है अफगानिस्तान की भाषा है, ये BBI है, और ये प्रश्न हो सकता है आपका बिहार पुलिस में आएगा, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, 2 है काका कालेकर, 3 है सुभाष चंद्र बोस, और 4 यानी कि घ है विनोबा भावे। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है घ हो जाएगा, यानी कि विनोबा भावे का ये जो है कथन है। विनोबा भावे कहे थे कि मैं दुनिया की सब भाषाओं का इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया था? तो ये जो है इसका आंसर क हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किस वर्ष किया गया था। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? तो याद रखिएगा भारत में जो है लगभग 1992 मातृभाषाएं हैं। लगभग जो है कितनी है? 1992 मातृभाषाएं हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क हो जाएगा, यानी 14 सितंबर 1950 को। ठीक है, कब हो जाएगा? 14 सितंबर 1950 को जो है देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है। 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? का ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ख है बाल गंगाधर खेर, ग है एनी बेसेंट, घ है महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर खेर के नेतृत्व में जो है 1955 में राजभाषा का गठन किया गया था। भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है घ हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में किया गया है। वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है घ हो जाएगा, यानी कि 22 है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी कि 10 से 14 जनवरी 1975 में प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। विभाषा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। 40 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो याद रखिएगा उपनिषद की रचना जो है वैदिक संस्कृत भाषा में हुई है, यानी कि इसका आंसर ख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी कि अवधी जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी।
तो याद रखिएगा इसका आंसर घ हो जाएगा, यानी कि 1956 ईस्वी में। और वो प्रथम राज्य जो है भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ये देखिए आपका रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका घ हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1915 ईस्वी में एक बहुत ही फेमस कहानी ये प्रकाशित हुआ था, जिसका ये है टाइटल है उसने कहा था। याद रखिएगा उसने कहा था किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले यही हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो याद रखिएगा जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार जो है भारत में कुल 179 भाषाएं बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो हैं पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। याद रखिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा। कह रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ग, राजा मुंज को। राजा मुंज को जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी प्रथम कवि मानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, मेरठ में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। यूजीसी नेट और जेआरएफ 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ग हो जाएगा, यानी कि सौरसैनी से आपका पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। भाषा की प्रथम इकाई क्या है, तो याद रखिएगा भाषा की प्रथम इकाई जो है ध्वनि है, और आपका आंसर ग हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है घ हो जाएगा, यानी कि कन्नड़ आपका द्रविड़ परिवार की भाषा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा। 52 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, तो याद रखेंगे इसका भी आंसर आपका क हो जाएगा, यानी सौरसैनी। 53 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है घ हो जाएगा, यानी प्रेम सागर में। और ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क हो जाएगा, यानी कि वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य। खड़ी बोली का दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, और आपका आंसर ख हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो आप सभी को पता है कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, और इसका आंसर ग हो जाएगा। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि रामचरितमानस किसने लिखा है। 57 नंबर क्वेश्चन है, खलिकबारी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी खलिकबारी जो है अमीर खुसरो की रचना है। खलिकबारी, मुकरियाँ, पहलियाँ, ये सब लिखने वाले कौन हैं, अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो याद रखिएगा इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिलता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के कितने आधार हैं, तो याद रखिएगा भाषा के कुल 2 आधार हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा ख। संविधान के किस अनुच्छेद में
देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे 343 अनुच्छेद में हिंदी को जो है संघ की भाषा घोषित किया गया है, वो आपका आंसर क हो जाएगा। 61 नंबर आपका क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर क हो जाएगा, यानी शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में से थे। कौन कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। और इसका स्थापना कब होता है? तो याद रखिएगा 1893 में होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों, आइए इधर और कुछ क्वेश्चन है, में से कौन नहीं है? यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है, ये हम लोग को देखना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर घ दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। अब कौन कौन थे ये देखें हम लोग। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, ठाकुर श्री कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र जी थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। 64 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो याद रखिएगा विश्व में कुल जो है 3000 भाषाएं बोली जाती है, यानी कि आंसर आपका ग हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। 66 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा आंसर ख हो जाएगा, यानी अष्टम यानी 8वीं सूची में। 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ग हो जाएगा, यानी कवितावली जो है ये अवधि में नहीं है। अब अवधि में कौन कौन है जान ले, तो पद्मावत कौन लिखे हैं? तो आप लोग को याद होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं। उसके बाद मधुमालती, ये भी आपका क्या है, अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद हंस जवाहिर, ये भी आपका जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि उनके में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो कवितावली जो है आपका अवधि में नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका ग हो जाएगा, यानी बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, करा कि विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क हो जाएगा, यानी कि 12 परिवारों में बांटा गया है। तो देखिए इस सेट में कुल 69 प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दें, बिहार दरोगा दें, या बीपीएससी दें, या बीपीएससी टीचर दें, जिसमें भी आपका हिंदी का सिलेबस लगा हुआ है, सब में आपको यहाँ से एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है 5 प्रश्न भी आ जाए। तो आप इस सेट को मतलब इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, सारे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला वीडियो बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आज ही हम अगला वीडियो भी डाल देंगे हिंदी का, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए अगले वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद।